हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 95 96 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि वेडनेसडे एंड थर्सडे के एपिसोड था, टिकट टू फिनाले का टास्क। तो बेसिकली टिकट टू फिनाले का टास्क अनाउंस करते हैं। टास्क ऐसे है कि बिग बॉस ने 2 ट्रैक बनाया लावा का, एंड बिग बॉस बारी बारी 2 कंटेस्टेंट्स को बोलेंगे, ठीक है, वो उधर पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग जो 6 सदस्य है वहाँ पे लीव्स और पत्तियाँ और ग्रास है, वो उनको इकट्ठा करना है और भरना है और वेट करने का एंड में। जिसके भी सबसे ज़्यादा निकलेंगे टॉप 2, वो डिसाइड करेंगे वो किसका सपोर्ट करेंगे। तो लाफा उनको प्लैंक डाल के उनको रेस में आगे बढ़ाने का, एंड उनके ऊपर चॉइस रहेगा। एंड दोनों में से भी जो भी पहले वो लावा का जो है वो क्रॉस करता है, वो इस टास्क वो फर्स्ट फाइनलिस्ट टिकट टू फिनाले का दावेदार बन जाएगा। तो पहले जो टास्क होता है वो अश्नूर एंड तान्या के बीच में होता है, तो जिसमें सब लोग इकट्ठा करते हैं। मालती का था 4.6, प्रणीत का 16.3 kg, गौरव का 12.10 kg एंड अमाल का 6.5। अमाल का मालूम नहीं इसमें क्यों था इतना कम। शहबाज का 11.7, फरहाना का 10.7। ये सब टास्क होता है। एंड जो भी टॉप 2 यानी जिसके 2 ज़्यादा थे वो है प्रणीत एंड जी के। तो प्रणीत इधर तान्या के साथ जाता है एंड जी के इधर जो अश्नू के साथ जाता है। एंड फिर प्रणीत ने काफ़ी देखो, अभी प्रणीत को मालूम है वो अश्नू है, वो उसी को सपोर्ट करेगा, तान्या को सपोर्ट नहीं करेगा। यही था, तो उसको सिर्फ एक बार क्लियर बोल देना चाहिए था कि, बट उसने बोला नहीं मैं फेयर खेलूँगा। और एट दी एंड में जब वो लास्ट में जब कुछ दूरी बची थी, तब उसने वो जो प्लान था वो तान्या को उसमें डाला नहीं, एंड जो है अश्नू जो है वो टास्क जीत जाती है। बट मेरे ख्याल से इन लोग ने सब ने ना टास्क को एकदम मिस आउट कर दिया। चलो भले तुम्हारे पास पूरा नहीं, पर तुम आधे रास्ते या जितने भी रास्ते आए हो उधर से तुम ट्राई करते थे जंप करने का, तो तुम्हारे उसमें एडवांटेज रहता था। बितान्या ने वो आउटफिट में उसको हुआ नहीं रहेगा, बट अगर ऐसा रहता तो मैं डेफिनेटली, अगर इतना रहता तो मैं ट्राई करता लास्ट में लास्ट जंप लगाने का, ताकि मैं वो क्रॉस कर सकूँ। खैर ठीक है। फिर इधर प्रणीत जो बोलता है, जैसे तूने कुनिका जी के टास्क में कैसा किया था, मैंने तुझे सेम मूवी टास्क में याद दिलाया। भी प्रणीत, ये संबंधी की बात है, वो कैप्टेंसी का टास्क था, ये टिकट टू फिनाले का टास्क है। तुम कैप्टेंसी के टास्क में किसको भी अनफेयरली फेयरली जीता हो तो वो चलता है, बट टिकट टू फिनाले बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहते हैं, तो ये प्रणीत को थोड़ा सोच में रखना चाहिए था। सेकेंड आता है, सेकेंड राउंड में होते हैं शहबाज एंड प्रणीत। तो तान्या जो आउट हो गई है एंड अश्नू जो दावेदार बन गए। तो सेकेंड में आते हैं शहबाज एंड प्रणीत। तो उसके लिए गौरव इकट्ठा करता है 14.7, अश्नू 12.2 kg, तान्या 11.15। भाई तान्या ने कंसिस्टेंटली ना वो अपना एफर्ट दिखा के उसने ना जितनी बार उसने किया उसने अपना 100% दे के उसने लगाया है। मालती 5.5, फरहाना 4.6। फरहाना को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। अमल ने मेहनत की क्योंकि पहले उसमें मेहनत नहीं कर रहा, इधर शायद शहबाज था तो उसने किया 11.45। एंड ये सब टास्क होता है। एंड ये जो टास्क है उसमें अश्नूर एंड क्या बोलते हैं गौरव, इन लोग के ज़्यादा रहते हैं। तो अश्नूर इधर शहबाज के पास जा रही है, एंड वो भी एकदम चाहती थी प्रणीत जीते, तो एकदम धीरे धीरे कर रही थी। एंड जो है फाइनली जो है टास्क जो है प्रणीत जीत जाता है, तो वो बनता है सेकेंड दावेदार टिकट टू फिनाले का। थर्ड राउंड आता है गौरव एंड मालती के बीच में। गौरव एंड मालती के बीच में आता है, तो फरहाना बोलती है गौरव जी अभी तो ये आपको ही जीतने का है, क्योंकि वो उसको मालती पसंद नहीं है, और मालती सही भी टिकट टू फिनाले ऐसा नहीं जीत सकती है। तो प्रणीत का इसमें आता है 12.10 kg, अमाल का 6.6, अश्नूर का 14.7, शहबाज का 12.90, फरहाना का 11.30, तान्या का 10.95। तो ये जो टास्क है वो अश्नूर एंड शहबाज जीतते हैं, ठीक है। एंड जो है अश्नू जो है गौरव का सपोर्ट करती है, एंड शहबाज जो है मालती का सपोर्ट। अभी इसमें अश्नू ने धीरे धीरे किया या शहबाज ने फास्ट किया, और तो एक टाइम पे आ गया था भाई कोई भी जीत सकता था। गौरव ने लास्ट राउंड में जाके जो उसने जो पहला जंप मारा है वो उसी की वजह से जीता है वो टास्क, वरना भाई मालती वो टास्क लेके जा सकती थी, क्योंकि वो पूरे मूड में थी, वो जंप करने वाली थी, उसने भी जंप किया, बट गौरव ने एकदम पहले कर दिया एंड वो जीत गया। ये सब होता है। एंड फिर तो जो है अश्नू, ये लोग सब डिस्कस करते हुए दिखाई देते, प्रणीत, अश्नूर एंड क्या बोलते हैं जी के।
जिसमें जीके बोलते हैं हमें फराना चाहिए, दिस इज़ फॉर अस। एंड इधर क्या बोलते हैं, अश्नु भी बोलती है हमें मेजोरिटी में रहना है, अमाल आएगा तो हो सकता है कि फराना आएगी तो हम उसको हरा सकते हैं। तो जो लास्ट राउंड होता है वो अमाल एंड फराना के बीच में होता है। तो इसमें अश्नु जो 14.5 kg, शहबाज 17.45 सबसे हाईएस्ट अभी तक का, एंड मालती 0.7 ग्राम, प्रणीत 14.90, तान्या 11.40, गौरव 15.4। एंड ये जो ये टास्क होता है उसमें शहबाज एंड जीके जीत जाते हैं। शहबाज ने काफ़ी मेहनत किया अमाल के लिए, उसने बहुत बुरी भरा, एंड जीके जो है फराना को सपोर्ट करने के लिए आता है, ठीक है। बट भाई अमाल यानी ये जो टास्क पहले ही जब हुआ तो इसमें फराना, अश्नू, तान्या इन लोग का ऐसा था यार ये तो खुद के बलबूते पे नहीं है, अगर जानेगा तो खुद के बलबूते पे जानेगा वरना नहीं जानेगा, ठीक है। तो जो था अभी अमाल आता है, पहले ही जब वो प्लान रखता है उसी में वो एकदम स्लिप करना चालू कर देता है भाई। तो इसके लिए वो थोड़ा वापस से रिस्टार्ट होता है, एंड जो है अमाल जो है वो टास्क हारता है, एंड जो फरहान है वो टास्क जीतती है। तो इधर अमाल जो बोलते हैं यार चलेगा जाने दे मेरी गलती है, और फरहान ये टास्क जीतती है। फिर तो फरहाना बोलती है यार तू गिरा क्यों, तो बोला मैंने कुछ नहीं गिरा, यू अर्नड इट एट योर होम, मुझे जीतने से। तो फिर तो डिस्कस कर रहे थे, फरहाना बोलती है मुझे जीतने से ज़्यादा तुझे हराने के चक्कर में तो लोग। एंड फिर तो जो तानिया जो है वो अपना जो है घोड़े को स्टोरी सुनाते हुए दिखाई देती है, जो कि उसकी स्टोरी रहती है हर टाइम की। ये सब होता है, जो तो दावेदार बन जाते हुए प्रणीत, अश्नू, गौरव एंड फरहाना, ये लोग चारों दावेदार बन जाते हैं। और फिर जो है शहबाज जो है वो कॉमेडी करते हुए दिखाई देते अपना फ़नी वे में। एंड फिर जो प्रणीत को है वो जो क्रैक्स उन लोगों को कल मिला था उन लोगों को खाते हुए दिखाई देता है, प्रणीत को भी खिलाता है उसको। अब तो उसको बोलता है कभी तूने चोरी की है, बोलता है नहीं। कभी किसी का चोरी का खाया है, बोलता है नहीं। ये जो तू खा रहा है ये चोरी का ही है, तू किसका बोलता है मालती का, तो प्रणीत बोलता है नहीं यार मुझे नहीं मालूम है। ये सब होता है और थोड़ा एक फ़न कॉमेडी चलती है। फिर हम मालती एंड प्रणीत जो है बात करते हुए दिखाई देते। इधर प्रणीत अपना बोलता है कि मेरी फर्स्ट डेट कैसे गई थी, तो इधर क्या बोलते मालती पूछती मेरे से ज़्यादा खूबसूरत थी, तो बोलती नहीं नहीं नहीं। फिर वो बोलता है हाँ। फिर बोलते कि उसके एक्स ने जो है अपने शोल्डर पे एक टैटू निकाला के रहता रोमन नंबर पे। तो मैंने पूछा क्या है, वो पूछती क्या है, मैंने बोला रोमन नंबर, बोलती नहीं ये मेरी ब्रेकअप का डेट है। तो वो अपनी एक स्टोरी जो है वो दिखाते हुए दिखा देता है। फिर जो प्रणीत जो है वो आता है शॉपिंग करने के लिए, तो फरहाना उसको बोलती है अभी लेट नहीं हो रहा है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम फरहाना को सब लोग ने बोला शॉपिंग कर ले, इतना लेट हो रहा है, कब करेगी, तैयार होकर करेगी, कब करेगी। तो ये सब होता है। प्रणीत क्या बोलते हैं फरहाना का आर्ग्यूमेंट होता है, तो उतने में क्या बोलते हैं प्रणीत उसको बोलते हैं लिविंग रूम की ड्यूटी की। तो फरहाना बोलती है हाँ मैंने रात में कर ली, उसने मालूम उसने नहीं की है। तो इधर क्या बोलते हैं मालती बोलती नहीं मैंने तो देखा था, तूने तो नहीं की, मैं तो इधर ही सोती हूँ। तो ये सब होता है। तो उसको मिल गए कश्मीर के लिए, मिल गए तेरे सारे कश्मीर के फॉलोअर्स, तू सिर्फ फॉलोवर ही जीत सकती है, प्यार व्यार तू नहीं जीत पाएगी, तो तेरी लाइफ फॉलोअर से लाइफ नहीं चलती है। तो फिर इधर फॉलोअर्स की बात आई, तो इधर फरहाना ने बोला क्या तुझे सिर्फ 7 वोट्स ही मिले थे ना। तो इधर मालती बोलती मेरे जो वोट्स है वो यूपी से आते हैं। तो इधर फरहाना बोलते मेरे भी फॉलोअर्स होंगे यूपी में, तो बोले यूपी वाले लोग ऐसे नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सब जो थे उसमें फिर अश्नूरैन क्या बोलते हैं तान्या के पे आर्गूमेंट हो जाते जिसमें कुछ तान्या ने कुछ बनाया रहता है वो धोती नहीं है। तो अश्नू बोलती है नेक्स्ट टाइम धो के रख दिए कर। तो तान्या ने थैंक यू बोला था, थैंक यू अश्नू करने के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। तो मतलब मैंने नहीं धोया है, किसी और ने धोया है। तो उसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है। फिर वो सब बोलते हैं, फिर भगवान को कुछ याद वाद करती है। तो उसमें फरहाना बोलती है कि एक्टिंग नहीं करेगी ना अच्छे से करेगी तो याद आएगा। तो इधर प्रणीत पूछता है कि तुम लोग सब लोग दोगले, तुम लोग तो इंडिविजुअल हो ना, तो फिर अभी क्यों दो दो जगह साथ लग रहे हैं। तो फिर इधर प्रणीत बोलता है तुम लोग जो है दोगले लोग तुम लोग हो। तो तब क्या बोलते हैं फरहाना बोलती अगर तेरे नज़रे में दोगले का डेफिनेशन नहीं है ना तो तू डायरेक्ट नर्सरी में जा। एंड फिर इधर जो है प्रणीत की जो आर्गूमेंट होती है वो मालती के साथ, सॉरी तान्या के साथ होती है कि तू मुझे मालूम है कैसे ढूंढ करती है, मज़ा है ना कल टास्क में तेरे को कैसे हराया, मज़ा है ना तेरे को। तो तान्या का एकदम ठीक था, वो एकदम खड़ी थी, अपना एक्सप्रेशन दे रही थी, और बोल क्या बोलना तुझे, कितना गिरेगा तू, और बोल,
मुझे दोगला बोला और बोल क्या बोलने का है तेरे को। तो जो था एक तरह से उसका जो स्टैंड था वो एकदम क्लियर था कि भाई अगर तेरे को बोलना ही है तो बोल दे, तेरे को अंदर जितना भी गंद बोलना है बोल, मैं इधर ही खड़ी हूँ, मैं इधर ही सुन रही हूँ। तो वो हंसते भी दिखा देते हैं कि मज़ा है ना तेरे को कल टास्क में हराया। एंड फिर ये सब होता है। फिर उधर उधर बोलते हैं कि फरहाना के साथ भी आर्गूमेंट होता है, वो बार बार ये बोल रहे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड, ये सब बोलता है। वो तो बोलते हैं कि कुत्ते लोग की इंसल्ट होगी, फरहाना बोलती है कुत्ते लोग की इंसल्ट होती है तो एकदम इंसान लोग के जैसे बात कर। एंड फिर जो है तान्या बोलती है प्रणीत अभी कम बोल, कम बोल, बहुत हो गया, कम बोल, इतना मत बोल कि मैं मेरा आपा खो दिया मैं खुद बोलूँ, तो तू कम बोल। ये सब होता है उन लोग का आर्गूमेंट। फिर एक टाइड की तरफ से एक स्पॉन्सर का टास्क आता है एंड उसमें जो है उन लोगों को टाइड एंड फिर कुछ कपड़े मिलते हैं। तो ये था, इसी के साथ जो है वेडनेसडे का टिकट टू फिनाले के कंटेंडर का टास्क जो है एंड होता है। ये जो एपिसोड का जो हाईलाइट था वो मैं एज अ गेम ऐसा देखा जाऊँ तो मुझे भाई शहबाज आउटस्टैंडिंग लगा। उसने बहुत ही अच्छा से टास्क किया था। एंड जीके ने भी हर टाइम जब वो था वो मेक श्योर किया कि वो टॉप 2 में जो बुरी बनने में सामान आए वो आए एंड उसने वो टास्क जीता। तो खैर ये लोग दोनों के जो हाईलाइट्स है वो मुझे अच्छे लगे। ये लोग दोनों ने आउटशाइन किया था ये वाला एपिसोड। बाकी अभी जो कल का जो एपिसोड हुआ है भाई, इट वॉज अ गौरव खन्ना एपिसोड भाई। वो कल के एपिसोड में मुझे गौरव 1% भी गलत नहीं लगा कहीं भी। उसने अपने पॉइंट जो है वो था उसने वैसे ही रखा, उसने टास्क भी अच्छे से खेला। एंड उसके बारे में बात करूँगा कि उसके जो टास्क के जीतने के क्या क्या पॉइंटर्स रहे हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। एंड फिर बिग बॉस जो है सबको असेंबली रूम में बुलाते हैं कि तुम लोग ने मुझे बार बार क्वेश्चन किया है अनफेयर फेयर अनफेयर, तो इस बार मैं तुम्हें ही मौका देता हूँ टिकट टू फिनाले के लिए। तुम ही अपना एक संचालक चूज़ करो जिसे तुम फेयर करना चाहोगे। जैसे सबके अपना ओपिनियन था। जैसे कि जो लोग 4 जन जो बाहर हो गए, मालती, तान्या, अमाल एंड शहबाज, इनमें से आपको 4 में से एक संचालक चूज़ करना पड़ेगा। शहबाज जो है अमाल का नाम लेता है, अमाल काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अश्नू जो है मालती का नाम लेती है कि वो कोई ग्रुप में नहीं है, वो फेयर संचालन करेगी। गौरव शहबाज का नाम लेता है क्योंकि गौरव की जो अभी बॉन्डिंग जो बैठ रहा है वो शहबाज के साथ जो बातें शेयर कर रही है, उसने गौरव ने बोला कि कल भी शहबाज ने बहुत मेहनत किया था अमाल के लिए, उसने बहुत सारे टास्क अनफेयर किए संचालन, पर मैं चाहूँगा उसको एक और मौका मिले ताकि वो प्रूफ कर सके। अमाल जो है वो शहबाज का नाम लेता है, उसको भी बार बार क्वेश्चन किया गया, बट मैं चाहता हूँ शहबाज अच्छा संचालन करे। प्रणीत बोलता है कि अगर मैं मालती का नाम रखूँगा तो सब लोग बोलेंगे अगर मैं जीत भी जाऊँ तो ये अनफेयर था, तो मैं चाहता हूँ शहबाज रहे, शहबाज का सबके साथ न्यूट्रल है। फरहाना अमाल का नाम लिखती है एंड शहबाज जो है मालती जो है वो शहबाज का नाम लिखती है। ये सब जो है वो टास्क होता है। फिर इसी टास्क में जो है वो अमाल जो है शहबाज जो है वो जीतता है एंड वो इस टास्क का संचालन करेगा। फिर इसी में जो शहबाज जो है थोड़ा अपना मस्त में कॉमेडी मस्ती करते हुए दिखा देता है, अभी आओ भाई तुमको मेरे पास आना पड़ेगा क्योंकि टिकट टू फिनाले का जो कंटेंडर है वो मेरे पास है, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तुमको जिताऊँगा। तो बेसिकली टास्क क्या होता है, चारों कंटेंडर अपने जो शोल्डर है उस पर एक प्लैंक रहेगा एंड उसके नीचे जो तराजू के जैसे 2 बोल्स लटकाए गए हैं, उसके अंदर पानी डालना रहेगा, एक ब्लू पानी एक रेड पानी, एंड एक ट्रैक बनाया गया है, उन लोग को वही ट्रैक पे चलना है। एंड जो भी एक लाल पानी है उसका एक मार्क बनाया गया बॉल पे कि ये राउंड जो है वो 20 मिनट्स के गैप में होएगा। तो इसका क्या है कि अगर राउंड छोड़ने से पहले अगर किसी का भी बॉल सबसे पहले एम्प्टी होता है तो वो टास्क से वो बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई कुछ टास्क एम्प्टी नहीं होता, तो जिसका भी जो रेड लाइन है उसके ऊपर या अंदर जो भी रहेगा जिसका ज़्यादा कम रहेगा वो उस टास्क से बाहर रहेगा। इसका जो है वो संचालन जो है वो फैसला लेगा। तो टास्क इतना था 20-20 1 घंटे का टास्क था, इन लोगों ने 10 मिनट में टास्क समाप्त कर दिए। भाई बिग बॉस टास्क ऐसा रखोगे तो भाई समाप्ति होएगा ना, गिराने वाला। एंड तो इधर जो है जीके जो है बात करते हुए दिखा देता है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, क्योंकि उसको मालूम है उसने जितनी भी बार कैप्टनसी किया तो उसके नंबर्स कुछ एडवांटेज नहीं दे पाए,
बट इस बार जो भी उसने खेला है, जो सबसे कनेक्शन या बॉन्ड जो भी बनाया है या कैसे भी कंटेस्टेंट्स के साथ रहा है इस शो में, वही उसका आज उसको कुछ एडवांटेज मिला है एंड वो ये टास्क जीतता है। तो पहला राउंड होता है एंड पहला राउंड में जो है मालती जो फरहाना का जो है वो बाउल है वो उल्टा कर देती है एंड फरहाना रेस से आउट हो जाती है। फिर इधर जो फरहाना बोलती है तुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, तू भीख मांग कर आई, वाइल्ड कार्ड जो भीख मांग के आई है एंड दोस्त भी नहीं है तेरा कोई। एंड फिर बोलते मुझे तुम लोग के लेवल पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर प्रणीत भी उतरता है कन्वर्सेशन में, यहाँ मैं चमची हूँ बट तू तो कीड़ा भी नहीं, तू तो कचरा है, तो कचरा है इधर का। तो ये सब जो है वो फरहाना जो है वो प्रणीत को बोलते हुए दिखाई देती है एंड सेम टू सेम मालती को भी उन लोग के साथ कन्वर्सेशन होता है। फिर सेकेंड राउंड होता है, प्रणीत जो है वो रहता है एंड जो प्रणीत जो है वो सेकेंड राउंड में आउट हो जाता है, क्योंकि जब फरहाना था वो जैसे ही टास्क से आउट हो गया, बिग बॉस ने उसको भी मौका दिया कि आप भी वो जो है ट्रैक पे चल सकते हो और आप भी किसी के लिए वो जो है खाली कर सकते हो, आप भी ये टास्क में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फरहाना ने जो प्रणीत का जो बाउल है वो आउट कर दिया। फिर मेन बात जो आती है वो थर्ड राउंड की। तो बेसिकली जैसे कि सेकेंड राउंड में जो है मालती को है वो प्रणीत को बचाने का, उसको मालूम नहीं भाई कैसे मालूम पड़ गया कि भाई प्रणीत तो टिकट टू फिनाले जाएगा, वो ही डिजर्विंग है वोटों में एंड वो ही सबसे आगे जाएगा। ये हो सकता है उसने बाहर से देखा रहेगा कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वोटिंग है, ये सब होता है। तो चाहती थी प्रणीत एंड तक का रहे, बट वो ऐसा होता नहीं है। तानिया एंड फरहाना जो उसके पीछे रहते हैं और उसने आउट कर देते हैं। तो बात आती है थर्ड राउंड के ऊपर। तो थर्ड राउंड आता है अश्नूर एंड जीके का। तो मानती का ये स्टैंड था भाई जीके तो कैसे भी करके फिनाले में जाएगा, तो अश्नूर कॉम्पिटिटर है, उसको नहीं जाने देने का टिकट टू फिनाले में। तो ये बात जो है वो अश्नूर को बुरी लगी कि हाँ थैंक यू फॉर शोइंग योर गुड फेस, ये सब होता है। एंड अश्नूर जो है तानिया जो है फिर फरहाना जो है वो गौरव के पास जाती है कि मैं जाऊँ, क्या बोलते हैं अश्नूर का गिरा दूँ, बोलती नहीं तू इधर ही रोक, मालती आएगी तो रोकने के लिए। एंड इधर क्योंकि अमाल भी है उसको पीछे से सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अमाल का स्टैंड था कि मैं ना किसी का गिराऊंगा ना मैं किसी को कुछ करूँगा, क्योंकि उन लोग का टास्क है, उन लोग को जीतने दो, मेरे को किसी की भी उसमें अड़चन या डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट करना है, उसका ये सब बेसिक था। तो बात फिर अश्नूर के राउंड पे आती है। अश्नूर जो है वो तान्या से इरिटेट हो गई थी, वो उसके ट्रैक पे थी, नज़दीक थी एंड उसको आउट करने का था। एंड ऑब्वियसली मालूम है अगर कोई कंटेस्टेंट जो आउट होने वाला है तो उसके ऊपर थोड़ा अंडर फ्रस्ट्रेशन एंगर आता है, ठीक है। तो अश्नूर जो प्लैंक ली थी अपने कंधों पे, उसने पूरा घुमा के तान्या के पीछे या नेक के उधर उसको ढकेला, फेंका एंड वो बाद में बोलती है सॉरी आई डिडंट सी करके। उसको मालूम है तान्या उसके बाजू में खड़ी है। चलो उससे एक बात में समझ में आता है, तुमको वो बोल रही थी मुझे दुख रहा था तो मैंने फेंक दिया, तुमको दुख रहा होता तो तुम ऐसे एकदम पीछे फेंक देते, तुम ऐसा गोल घूम के वो प्लैंक नहीं जाने वाले किसी के ऊपर। और फिर तुम बोल रहे हो उसका इंटेंशन भी नहीं था, सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो फिर तान्या बोलती अच्छा लगा ना तेरे को मार के, अगर तुम पीछे खड़ी हो तो तुमको देखना चाहिए था। तो इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है अश्नूर की तरफ से, वो चाहे कुछ भी जस्टिफिकेशन दे, ये जो था वो इनवैलिड था और उसने जानबूझ के ही किया है, सॉरी बोलने से नहीं। बट अगर तुम सॉरी बोलो तो एक बार जेन्युइन बोलो, या सॉरी यार था ना गलती से लग गया, मेरा कंधा दुख रहा था बहुत इसके लिए, बट उसने इंटेंशनली किया था। वो टोटली अगर स्लो एंगल में देखे, स्लो एंगल में भी क्लिप चल रही है इंस्टाग्राम पे, फास्ट एंगल में भी दिखा जा रहा है, वो इंटेंशनली किया गया था। तो इसी के साथ जो है अश्नूर आउट होती है एंड जीके विन्स द टिकट टू फिनाले टास्क। मैं तो कहना चाहूँगा भाई जीके ये टिकट टू फिनाले जीत के बहुत मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट जीता है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि अश्नूर या प्रणीत जो है ऐसे ही टिकट टू फिनाले जीत जाए, क्योंकि जीके ऑब्वियसली फिनाले में जाने वाला है। तो एक जेन्युइन कंटेंडर गया तो अच्छा लगा। हमें बात आती है जीके के जो आज वो टास्क जीता है वो क्यों जीता है। पहले कल तो उसने जो है फरहाना को जिताया, तो ऑब्वियसली फरहाना चाहे कितना भी बोले बट उसको भी मन में जीके टिकट टू फिनाले में जाएगा, तो उसका एक सपोर्ट था उसको। एंड रहा बात क्या बोलते अमाल का, अमाल को इसको करना नहीं था, शहबाज ने उसको बोला कि अगर तेरे हो सकता तो जीके भाई को प्रोटेक्ट कर, तो वो था। एंड उसकी शहबाज के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, बातें चल रही है अभी फ़िलहाल जीके की।
तो ओवरऑल उसकी जो फेवर में उसने जो रिलेशनशिप बना के रखे, किसी के साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं किया हो, इसकी वजह से आज उसको पूरा का पूरा एडवांटेज गौरव को मिलते हुए दिखाई दे रहा, एंड ही डिजर्व टू विन द टिकट टू फिनाले। एंड इसी के साथ वो टिकट टू फिनाले तो जीतता है, बट बिग बॉस उसको ये घर का आखिरी कैप्टन भी बनाते हैं। ये सब होता है। अंदर शहबाज एंड फरहाना जो टिकट टू फिनाले को का जो टिकट है उसके साथ कॉमेडी करते हुए दिखाई देते, रोते हुए दिखाई देते, तुझे हमारे पास आने का था, तूने जीके के पास चले गया। एंड फिर इधर वही बोलती है इधर अश्नु, मेरे कंधे दुख रहे थे तो मैंने छोड़ दिया, और बाबा मैंने जानबूझ से इंटेंशनली नहीं किया था। वो उसका परस्पेक्शन जो भी बोले तो वो सब उसका था। एंड फिर अश्नु जो ये भी बोलती है प्रणीत को कि योर फ्रेंड इज़ ऑल्सो दोगली, तो वही फिर प्रणीत बोलते हैं कि उसका था कि जीके ऑलरेडी जा रहे टिकट फिनाल में, तो उसको कॉम्पिटिटर लोग को नहीं जाने देने का था। एंड ये सब बोलते हैं कि ये सब बोलते हैं। फिर तो शहबाज भी बोलते थे अश्नु इतने गुस्से में थी कि उसने जो लकड़ी है वो घुमा दी, लकड़ी मारी है उसने जानबूझ के। उसने 2-3 बार शहबाज ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो गुस्से में थे, उसने मारी है। एंड फिर जो है ये सब होता है। तान्या जो एकदम मालती को सॉरी बोलते दिखाई देती है कि देख मुझे ना वो जो स्टैम्प मारा, मुझे मूंछ बनानी थी तो इसके लिए मैंने मारा। तो मालती बोलते अगर तुझे बना ही रहती तो मैं तुझे प्रॉपर चांस देती, तू वैसे बना लेती। तो तान्या बोलते वो हट जाती है आर्गूमेंट से। इधर अश्नूर एंड मालती का एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है कि मुझे मालूम है तुमने अपना जो गेम दिखा दिया, तुम चाहती थी अश्नूर या प्रेम में से कोई जीते, बट फिर तुमने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। फिर मालती बोलती है हाँ मुझे मालूम है तुम बाकी सबसे तू बात करती है, अभिषेक के साथ तू आपसे बात करती है, तो मुझे मालूम है तेरा गेम क्या है। ये वो लोग के बीच में आर्गूमेंट चलता है। फिर तो जो तान्या की मम्मी का जो आज बर्थडे था तो उनको विश करते हुए दिखाई देती है, एंड वो रोते हुए भी दिखाई देती है काफ़ी। ये सब होता है। अभी तान्या लोग बोलेंगे कि उसने आर्गुमेंट किया, एक्टिंग किया तान्या, बट तान्या वैसी है, वो कैमरे पे उसको मालूम नहीं है, वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही है टीवी का। तो ये सब होता है। एंड फिर उधर जो है डेन्यूब में अश्नु, प्रणीत एंड गौरव जो है वो डिस्कस करते हैं या फिर बाद में आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देता है, जिसमें अश्नु बोलती है ऐसे टास्क होने चाहिए, इसमें लोगों की असलियत जो है वो सामने आती है। तो देखा मैंने बोला ना इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, कितने बार नंबर्स मेरे फेवर्स में नहीं थे, बट आज इट्स ऑल अबाउट नंबर। तो ये सब। फिर प्रणीत जो बोलते हैं आपका उनसे अच्छा था, आपने एकदम सेफ खेला एंड आपके अगेंस्ट कोई भी नहीं था, तो इसके लिए आप जो जीत गए। तो ये फिर वो भी बोलते हैं क्योंकि आपने जो लोग का हराने में आपने मदद नहीं किया तो इसकी वजह से आप लोग। तो गौरव बोलते नहीं मेरा तो ऐसे नहीं था, तो आप इतना डरते क्यों करने से क्यों। तो बोला भाई मुझे लास्ट वीक है, मुझे भसड़ नहीं चाहिए किसी से, लास्ट वीक है। एंड हाँ अगर तो ही बोल रहे प्रणीत बोल रहे कि आपने एकदम सेफ खेला है, आप सेफ खेल रहे हो। तो इधर बोलता है हाँ नहीं मैंने सेफ नहीं किया, बट मुझे नहीं करने का था क्योंकि आपने हम लोग को जाने के नहीं दिया। एंड फिर वो भी बोलते हैं कि शहबाज वाले टास्क में, तो बोला शहबाज से मेरा ठीक था, शहबाज से मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो मैं क्यों उसको हराने के लिए जाऊँगा उधर, वो मेरा गेम है। एंड फिर इसमें बोलते हैं कि यार आपने फिर हम लोग को क्यों बोला, तो भाई मैंने तुमको फोर्स नहीं किया था, तुम उधर बोल सकते थे अगर तुमको नहीं जाने का था। तो ये बात तो सही है, अभी जब डिसीजन हो गया उसके बाद तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, अगर तुमको ऐसा था, तुमको अगर बैड नहीं बनने का था किसी की नज़रों में, तो तुम उधर ही स्टैंड करते नहीं जा जी के भाई आपने पहले बार कहना इस बार मैं जाऊँगा जिताने के लिए, तुम लोग ने भी एक्सेप्ट किया। अभी बात ये है कि ना टास्क कुछ और आया एंड क्या बोलते हैं अभी जी के वो टास्क जीत गया, अभी तुम लोग को ऐसा लगता है कि लोग ने तुमको इसलिए हराया क्योंकि तुमने उनको आउट किया था, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता। बट अगर कुछ और रहता कि अगर आपस में तो रहता, तो अगर चारों कंटेंट में तो सेक्रीफाइस का आता, तो जो तुमको जीता तुम उसके ऊपर क्या बोलते हैं जाते। एंड फिर ये बोलते भाई तुम लोग भी अपना लॉजिक देते हो, और तुम ऐसा मत बोले कि तुमने मेरी हर बात सुनी है, तो तुम लोग भी अपना लॉजिक देते हो, तुम भी अपने पॉइंट आउट रखते हो। एंड फिर जो अभी जीके के ऊपर अपने क्वेश्चन हो रहा था, तो जीके बोलता है जब मेरा राउंड आया तो तुम कैसे हारे, मुझे नहीं उतनी उम्मीद थी।
एंड फिर ये होता है चलो मैंने सेव किया, हाँ मैंने सेव किया, बट जब अभी अश्नूर एंड क्या बोलते मार्के का आर्ग्यूमेंट था तो तुमने उसमें किसी का भी स्टैंड नहीं लिया, तो क्या तुम भी उस वक्त सेफ खेल रहे हो? तो प्रणीत ने बोला नहीं, मुझे मालती को बोला एंड अश्नूर ने बोला है कि मैं जो मेरी जो फाइट रहेगी वो मैं खुद हैंडल करूँगी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, एंड तो क्या तुम भी सेफ कर रहे हो? तो फिर वही बोलता है अगर तुम मुझे कॉर्नर दिखा रहे हो तो मैं भी तुमको एक कॉर्नर दिखाऊंगा तुम्हारा। एंड फिर यही सब बोलते हैं कि ट्रिगर क्यों हो रहे हो आप, ट्रिगर क्यों हो रहे हो बार बार, आप हो रहे हो ट्रिगर। तो ये एक जो क्या बोलते हैं एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो अगर अपन बार बार बोलेंगे भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तो ऐसा सबको लगेगा भाई गुस्सा हो रहा है, भाई तू ट्रिगर क्यों हो रहा है, ट्रिगर क्यों हो रहा है, आप इतना रो क्यों रहे हो, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो एक होता है कि भाई अगर तुमको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करने का रहता है तो तुम उसको एकदम बार बार बोलते हो या बार बार उसको जस्टिफाई करते हो। तो आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो फिर तो अश्विन को बोलता है देखो शहबाज, और अश्विन को बोलता है तुम्हारा शहबाज के साथ स्टार्टिंग से है एंड मेरा शहबाज से तुमसे पहले से एकदम बेटर कनेक्शन है, तुमसे पहले से उसका बेटर कनेक्शन है। वो 2 बार रिपीट करते हैं ताकि अश्नूर को समझ में आए कि उसने शहबाज के लिए क्यों नहीं गया। बट वही बोलता है आप इतना जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? तो फिर आप फिर तो गुस्से क्यों हो रहे हो? अश्नूर जो बोलती है क्या बोलते हैं गौरव जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो भाई गुस्सा तो तुम भी हो गई थी। तो बोली नहीं मैं तो गुस्सा नहीं थी। तो गौरव बोलता मैंने देखा जो यू शुड नॉट थ्रो दैट लकड़ी टू तानिया, तो आई सॉ इट। तो भी तुमने गुस्से गुस्से में किया ना। अभी उसने बोली गौरव को कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे, तो गौरव ने बोला मैंने भी तुम्हारा गुस्सा देखा, तुमने जो लकड़ी जो तानिया के ऊपर फेंका तो वो तुमको नहीं करना चाहिए था, तो पॉइंट वो लेके आते हैं। ऐसे तो प्रिंस बोलते हैं यार अभी ये पॉइंट क्यों लेके आ रहे हो तुम, उसमें बात हमारी हो रही है तो तुम ये पॉइंट क्यों लेके आ रहे हो। ये सब जो है वो उसमें दिखाया है। अभी इसमें देखो आर्ग्यूमेंट हुआ, मैं इसमें जीके को सही बोलता हूँ, अगर भाई तुमको ऐसा था तो तुम बोल सकते थे, अगर जीके नहीं बोलता तो तुम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे। ये बात हुई होगी ना भी कोई टास्क जीत गया कोई तो उसी के लिए इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं बता अमाल एंड मालती जो कन्वर्सेशन होते हुए रहता है, इसमें अमाल होता है मेरे सिर्फ 6 ही कुछ क्या बोलते हैं फीमेल बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड है। तो बोलते हैं हाँ वही बोलते हैं कि एक जो लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बेस्ट फ्रेंड अगर रहेंगे तो फिर उसमें वो आ जाता है एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये सब होता है। एंड फिर अश्नू जो वो वाइपर लेके आती है एंड जो भी तान्या जो घोड़े से बात करे उसके कान साफ कर देती। ये कोई नेसेसरी नहीं था ये सब हरकतें अश्नूर की, क्योंकि ये सब हरकत वो पहले स्टार्टिंग के वीक्स में नहीं करती थी। अभी जो 2-3 वीक से जो अश्नूर जब से उसके डैड गए हैं फैमिली में जाके तब से जो भी वो एक्शंस कर रही है वो इनवैलिड लग रहा है, नन नेसेसरी लग रहा है। तो जो भी आपके जो गन उसने बोला रहेगा यानी वो मैं दूर करती हूँ। फिर इधर जो है मॉर्निंग होती है, इधर फरहाना बोलती है यार आमाल एकदम सेफ खेलता है एंड वो सबसे ना पलटू आदमी है, तानिया बोलती है, एंड उसको ये पड़ाव पे भी आकर उसको गेम नहीं खेलने का। तो अभी फरहाना इसके लिए बोल रही है कि अमाल एकदम सेफ खेलते हैं क्योंकि उसने जो है संचालन के लिए अमाल को वोट दिया। अगर अमाल अगर संचालक बनता तो इन शॉर्ट नहीं तो फरहाना को एडवांटेज रहता है। एंड फिर भी उसने उसका यही स्टैंड था कि मैं किसी का नहीं गिराऊंगा ना किसी का वो था, अब उसका स्टैंड था। अगर उसमें तुमको सपोर्ट नहीं करा तो ये नहीं ना ये हो सकता कि वो सेफ खेल रहा है। तो ये खैर इसी के साथ जो है वो एपिसोड एंड होता है एंड देखते हैं इस वीकेंड के बाद में कौन एलिमिनेट होता है एंड देखते हैं फिनाले कैसे जाता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।